नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 दिसंबर जनवरी में होने वाला है और इसके लिए पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी 2021 से ऑनलाइन हो रहा है, सीबीटी मोड में हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में हो रहा है, जिसमें आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर में प्रश्न आते हैं, 4 विकल्प होते हैं और माउस की मदद से आप क्लिक करके सही विकल्प को चुनते हैं। उससे पहले पेपर पेन मोड में होता था, जैसे सीजीटीईटी की परीक्षा होती है। तो चलिए देखते हैं कि जो जनवरी 2022 में सीटेट की परीक्षा हुई थी ऑनलाइन मोड में, उसमें कौन से प्रश्न बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पूछे गए थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड पेपर या पुराने पेपर कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न आए थे और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके बाद घंटी का चिन्ह दिखता है उसे दबाइए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सीटेट 2022 जनवरी में जो हुआ था उसका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इनमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर है शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। तो ये है इसका सही आंसर। अगला देखते हैं। प्रश्न 2 में आप देख सकते हैं, अभिकथन ए, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। कारण, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। तो ये जो दो कथन इस तरह से दिया होता है, सीटेट में ऐसा पूछा जाता है। उसके बाद 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी, देख सकते हैं। तो पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे आर मतलब ये कारण, जो रीजन यहाँ पे आर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है, जिसका कारण विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। सही व्याख्या कर रहा है, तो इस तरह से ए राइट आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न 3 में देख सकते हैं, आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल सामाजिक विकास, दोनों? संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। आनुवंशिकता तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक दोनों विकास होते हैं, क्योंकि विकास बराबर आनुवंशिकता गुना वातावरण। ठीक है, क्या होता है? विकास बराबर आनुवंशिकता गुणित वातावरण। ठीक है। प्रश्न 4 देख सकते हैं, खाली स्थान प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है जबकि खाली स्थान द्वितीयक समाजीकरण का कारक है। 2 खाली स्थान दिए हैं, एक और एक ये। तो दोनों में कौन कौन सा विकल्प आएगा तो देख सकते हैं। पहला में दिया है परिवार पड़ोस, परिवार किताबें, स्कूल धर्म, स्कूल समकक्षी। तो सही आंसर क्या है इसका?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय, किताबें, मीडिया द्वितीयक संस्था के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है परिवार और किताबें, मतलब परिवार यहाँ पे, किताबें यहाँ पे आएगा। ठीक। प्रश्न 5 देख सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? अनम्यता और निरंकुशता, आधिकारिकता और कठोरता, प्रभुत्व और निर्देश, लचीलापन और गतिशीलता। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसके अध्यापन व अन्य क्रियाकलापों में लचीलापन और गतिशीलता का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न 6 देख सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है? अब विकल्प है ए संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी। संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक बच्ची एक तर्क पाती है कि सभी टॉफी मीठी होती है, यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। वह चिंतन कर सकती है तथा तुलना करने में सक्षम होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 7 देख सकते हैं। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेओ वाइगोस्की, जीन पियाजे, बी एफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पे ए। लेओ वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन के महत्वपूर्ण साधना बताया तथा सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सही आंसर है लेओ वाइगोस्की। प्रश्न 8 देख सकते हैं। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इनाम, सजा से बचाव, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुबंधन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति एवं भाषा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया सही आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा को प्रतिपादन करने वाले जॉन डीवी हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा के द्वारा बालक का विकास करना है। इस शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है तथा बच्चे व्यक्तिगत सीखते हैं। ठीक है, तो यह है ऑप्शन सी। प्रश्न 10 देख सकते हैं आप। अभिकथन दिया है या अभिकर्मक ए। गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुष और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। कारण ए आर, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। उसके बाद विकल्प दिया है ए बी सी डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन ए गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिका में पुरुष और महिलाओं का चित्रण बच्चों को लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करना यह सत्य है, किंतु इसका कारण यह नहीं है कि जन्म के समय जेंडर का जैविक विकास रूप से निर्धारण हो जाता है। अतः विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन उसका जो कारण दिया है वो गलत है। ठीक है, प्रश्न 11 देख सकते हैं।
निम्नलिखित में अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन, अच्छा लड़का लड़की, लड़की, अभिविन्यास, अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान, कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास, एहसानों का समान आदान प्रदान, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन। कोहलबर्ग के अनुसार दिए गए विकल्पों में विकल्प ए, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन सही युग्म है। तो इस तरह से ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न 12, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। गार्डनर ने सिद्धांत में 9 बुद्धियों को बताया है, 9 बुद्धियों को, तथा क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न 13 देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बहुभाषावाद। विकल्प ए पहला दूसरा, बी दूसरा चौथा, सी पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी पहला दूसरा चौथा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा चौथा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती तथा बहुभाषावाद इसी के अंतर्गत विद्यमान है। तो 1 2 3 4 चारों आ जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 14 देख सकते हैं आप। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया था? विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं? लेओ वाइगोस्की का जन्म कब हुआ था? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न में विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं, ये उचित उदाहरण है। तो यह हो गया इसका आंसर। प्रश्न 15 देख सकते हैं। सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? सीखने सिखाने से पहले, के दौरान व बाद में मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन, औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग, विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया। उसके बाद अब दिया है विकल्प। ये 4 कथन हैं। उसके बाद विकल्प है ए पहला दूसरा पहला चौथा, बी पहला दूसरा चौथा, सी पहला तीसरा चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 15 प्रश्नों को आपको बता दिया गया है। बाकी के 15 प्रश्न अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का चिन्ह दिखेगा, उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और जहाँ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो आते रहें। धन्यवाद।